हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार की नीतीश सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया। गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल पूरा होने से पहले रिटायरमेंट लेने को लेकर अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी। वहीं डीजीपी के पद छोड़ने से पहले पैतृक गांव गेरुआ बंद के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। उनकी मां गंगाजली देवी ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ही लोगों की मदद की है और आगे भी वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि कन्यादान भी किए थे कोई महादेव। नहीं ना, अपना घर है कन्यादान किया, बियाह करे तिलक देके। यहीं से शादी करवाए थे? हाँ, ये आई ये बराते आए रहा। हाँ हाँ। कौन था वो? बनिहार रहा। वो ड्राइवर की लड़की? हाँ 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 हाँ। वो कन्यादान भी कन्यादान दे दिया, बियाह कर देगा, दहेज देगा, तिलक चढ़ावेगा। हाँ। सब बर्तन लेके बड़ बन के तिलक चढ़ा के दी, बड़े बारात के खियाए पियाई ओढ़ा पहना। सारा खर्चा वही अपने बहुत अपने किए? बहुत बारात विदाई करे, हाथे हाथे धोती मैं के दे दिया। तो गांव में और लोग जैसे गरीब मजमून अगर सबके करेलन, सबके जब आवलन तब गांव में कपड़ा लाता सबके बांटे हैं, सबके देलन। मैं बोला के अहिसन अपने माने अहिसन मुनि के हाथे हाथे सब बांटेलन। आपका नाम क्या है? हमारा नाम परी गंगाजला देवी। आपके बेटे कितने हैं? ना? कितने बेटे आपके? 3 जना। गुप्तेश्वर पांडे, रासबेरी पांडे, श्रीकांत पांडे। वहीं राजनारायण पांडे ने कहा कि वो गरीब दलित परिवार की बेटियों की शादी भी कराते रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो राजनीति में भी कुछ बड़ा करेंगे। बहुत अच्छा काम करेंगे और पहले से ही करते भी आ रहे हैं। पहले से काम गांव के लिए क्या किए? बहुत काम किए हैं, अब नाम धरने लायक नहीं है। काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। बहुत। एक सुनने में आ रहा था कि किसी महादलित बच्ची का शादी भी कन्यादान भी कराए हैं। हाँ, अरे बहुत अभी आज तक जो भी पर्व आता है, त्योहार आता है, सब वो करते हैं। 40-50 शादी करा वो अभी आज तक देन लेन करते हैं। अपनी बच्ची से कम उनको नहीं जानते। तो गरीब में राजनीति में आते हैं तो किस तरह का माने लोगों को बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। वहीं डीजीपी के इस फैसले को लेकर ग्रामीणों में अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने इस निर्णय की सराहना की और कुछ ने कहा कि सरकारी सेवा से अलग होकर वो सिर्फ विधायक बने। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, सुनने में आया है। ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप से हमको पता चला है कि गुप्तेश्वर पांडे जी इस्तीफा देकर के चुनाव मैदान में आ रहे हैं। जहाँ तक बक्सर का सवाल है, बक्सर में वो चुनाव लड़ेंगे तो बक्सर की स्थिति को, बक्सर की गरिमा को ऐसे उनको समझना पड़ेगा और यहाँ के लोगों के मानसिकता को भी समझना पड़ेगा। तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं उनका? ऐसे तो एक नागरिक के रूप में और हमारे बक्सर का स्थानीय आईपीएस अधिकारी हैं तो उससे हिसाब से तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता के लिए क्या करेंगे या उनको हार खाना पड़ेगा? देखिए, चुनाव है, चुनाव में किसी प्रकार का परिणाम निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देना चाहिए, न कि गुप्तेश्वर पांडे हो या तमाम कोई भी आदमी हो, चाहे जिला जज हो या जिला प्रशासन हो। केवल ग्लैमर की दुनिया, ग्लैमर की राजनीति कर रहे हैं लोग, इसलिए कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है कि इनको टिकट मिलेगा तो जीत पाएंगे यहाँ से? ये तो जनता का निर्णय होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि वोटर जो है केवल पद और प्रतिष्ठा को लेकर के लुभावना होता है और इस लुभावने के कारण, आकर्षण के कारण हो सकता है उनको वोट ज़्यादा मिल जाए। अब जीतना और न जीतना उनकी बात की बात न। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, छवि तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन हमारा बिहार और यूपी का जो कास्ट फैक्टर है वो काफ़ी हावी रखता है, काफ़ी मायने रखता है। ऐसी स्थिति में चुनाव जीतेंगे या हारेंगे ये कहना बड़ी मुश्किल है। अगर हारते तो क्या उनको काफ़ी सामना करना पड़ेगा मुँह खाने का? नहीं, ये तो चुनाव है, चुनाव में हार और जीत तो लगा ही रहता है। गुप्तेश्वर पांडे से पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज यूपी सिंह चुनाव यहाँ पर मुँह की खा चुके हैं। इसके पहले भी बहुत से धुरंधर और दिग्गज प्रत्याशी भी पराजित होकर के
पराजय की सामना कर चुके हैं, झेल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुंह की खानी और प्रतिष्ठा का बात नहीं है। चुनाव का निर्णय, चुनाव का परिणाम ये तो आने के बाद ही तय। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली है। प्रदेश सरकार की सहमति के बाद राज्यपाल ने पांडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें वीआरएस के लिए 3 महीने पहले आवेदन देने के लिए नियम से भी छूट मिल गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।